सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, स्नेह का सागर, दिव्य बुद्धिदाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। साथ में हम बच्चों को परमात्मा की शिक्षाओं के आधार पर परमात्मा पूछ रहे हैं, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बात सुनाई है जो बहुत समझने की है। बाबा कहते हैं सतयुग अमरलोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। और दूसरी बात है, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बुद्धि का भजन अगर सुत प्रधान वाली बातें होगी तो फिर व्यर्थ में नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि को ऐसे ऐसे चिंतन देना है। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं कहते, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंखें खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीनों का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है, 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पाठ है इन तीनों का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडप कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। इन लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्म का विराट रूप भी विष्णु का ही दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु को ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। कहते हैं चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार है तो तुम्हारे। यह भी बड़ा समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, राइट है ना। विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है, ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है। इस समय का विष्णु का कितना समय राज्य है? सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्युलोक नहीं कहा जाता, वो है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा थोक नहीं है।
जैसे शादी होती है तो किनको रोजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो। और इसमें कौन सी बातें मुख्य है? मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रंग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो पावन बनने के लिए। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण को वेद फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन। यह अंदर में समझना है, किसी को फालतू ऐसे नहीं कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो यह समझने की बात है। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुग की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है, 8 गद्दियां चलती है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का थोड़ा समय। यह फादर है जिसको सब मानते हैं। आदिदेव आदम और विवि, इनके बिगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदिदेव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर बहुत चलता है। देवता भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य पॉइंट्स मिलती है। सब तो एक इसमें वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के लिए समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर है सतयुग। तो बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम शिव बाबा से पढ़ते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवच मतलब लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्ट महा स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं 100 की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट महा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्ट महासत्व बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मेंपन को समाप्त कर नष्ट महा बनना। ऐसे नष्ट महा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ, बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं और बनेंगे भी। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। जैसे जल में कमल रहता है लेकिन न्यारा रहता है, ऐसे बाबा कहते हैं कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा।
और जब व्यक्ति शहर में बाबा कह रहे हैं सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुखों के साधन का, आराम का किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हैं, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं नष्ट महास्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं नष्ट महास्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। आज के साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।